हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी के आरोह भाग 1 के काव्यखंड का लास्ट चैप्टर है आपका अध्याय 10, जिसे निर्मला पुतुल ने लिखा है आओ मिलकर बचाएं। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन विद आंसर कंप्लीट करेंगे और इसके सीरीज़ के सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो वीडियो को देखना ज़रूर ताकि आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो पाएँ। तो इस प्रकार से हमने हिंदी पूरी कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर के बाद, क्योंकि हमने गद्य खंड पहले ही कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। साथ ही गद्य खंड का MCQ भी पूरा कंप्लीट है, पूरे चैप्टर कंप्लीट है MCQ भी उनके, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट पे जाके देख लें, ठीक है, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। इसमें पहला है, वर्तमान परिवेश के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, वर्तमान परिवेश के लिए क्या कहा गया है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे वर्तमान परिवेश को अविश्वास भरा दौर कहा गया है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसको अच्छे से कंप्लीट करना, आप लोग सभी प्रश्नों को देखना, अच्छे से इनको याद करना है आपको। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चैप्टर पढ़ के ही आप क्वेश्चन को देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आज के दौर में कवित्री क्या बचाकर या जीवित रखना चाहती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, कवित्री थोड़ी सी उम्मीद, विश्वास और थोड़े सपने जीवित रखना चाहती है। उसके बाद देखिए, कविता में किसे बचाने की बात की जा रही है। तो देखिए, कविता में कहा गया है कि अब भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है, उसी को बचाने की बात कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बस्ती को बचाएं डूबने से क्या आशय, मतलब इसमें स्पष्ट करना है, बस्ती को बचाएं डूबने से बचाएं से आशय स्पष्ट करें। बस्ती को डूबने का अर्थ है पारंपरिक रीति रिवाजों का लोप हो जाना। जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं पुराने समय से, उनका लोप हो जाना, मतलब वो खत्म हो जाना, और मौलिकता को खोकर विस्थापन का निरंतर बढ़ना, यह बड़ी चिंता का विषय है। इस प्रकार आदिवासियों की धरोहरों का लुप्त होना डूबने के समान है। ठीक है, आप सब देख रहे हैं कि आदिवासियों की जो धरोहर है, उनके नृत्य हैं, उनके गीत हैं, उनका रहन सहन है, वो एक प्रकार से उनकी धरोहर है। अब वो धीमे धीमे देखने में आ रहा है कि वो लुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो इनको ही बचा के रखना है। जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको बचाना ही है। इसमें यही बात की जा रही है निर्मला पुतुल जी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अक्खड़ता, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हैं। कवित्री चाहती हैं कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन ना समझें। हमें अपनी पहचान बनाए रखना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारे जो रहन सहन, रीति रिवाज जो हमारा चला आ रहा है पिछले समय से, उसको लुप्त होने से बचाना है। इसको बचाने की कवित्री बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। झारखंडीपन का क्या आशय है। झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली है झारखंडीपन। ठीक है, कवित्री का मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, यानी कि सभी को अपनी ही भाषा का उपयोग करना चाहिए। जिस क्षेत्र में जो रहता है उसको अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो भाषा लुप्त हो जाएगी। उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, मतलब जो भी उसमें शब्द हैं, जो उच्चारण उसका हो रहा है, उसको बनाए रखना चाहिए। यदि हम बोलचाल में उसको उपयोग नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाना चाहिए, मतलब बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। तो देखिए, दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए ज़रूरी है, परंतु हर समय भोलापन ठीक नहीं होता है। आप सब भी जानते हैं, हर समय भोले बने रहेंगे तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। भोलेपन का फ़ायदा उठाने वालों के साथ अक्कड़पन दिखाना भी ज़रूरी है। अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ भी होनी चाहिए, साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। अतः कवित्री भोलेपन, अक्कड़पन व जुझारूपन तीनों प्रकार के गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती हैं। ठीक है, पूरी तरह से भोलापन हमें नहीं बनना चाहिए। पूरी तरह से हमें जो विशेषताएँ बता रही हैं कवित्री, भोलापन, अक्कड़पन और जुझारूपन, ये तीनों ही गुण हमें होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। तो देखिए, आदिवासी समाज में इस समय आप देख रहे होंगे, आप भी आसपास देखते होंगे कि उनमें
कुछ कुरीतियाँ हो गई हैं, कुछ ऐसी बुरी लतें हैं जो उनको लग गई हैं, ठीक है, और जो उनको प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शराब की ओर बढ़ते झुकाव, ठीक है, और अशिक्षा, मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते या फिर पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़िए क्वेश्चन को, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, कविता में प्रकृति के विनाश एवं विस्थापन के कठिन दौर के साथ साथ संथाली समाज की अशिक्षा, ठीक है, कुरीतियों और शराब की ओर बढ़ते झुकाव को व्यक्त किया गया है, जिसमें पूरी बस्तियां डूबते जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है आदिवासी समाज की बुराइयां हैं, इनकी ओर संकेत कर रही हैं निर्मला पुतुल जी। तो ये जो है बुराइयां हटानी होंगी, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? तो कवित्री का कहना है कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित हो गए हों, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही हो, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे बचाया जा सकता है। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछे जाते क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्या क्या बचाने को बोला जा रहा है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, पंक्तियों का काव्य सुंदर को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। तो इस पंक्ति का, इन दोनों पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, पहला पंक्ति आप इसको पढ़ लीजिए, पहली पंक्ति को। इस पंक्ति में कवित्री ने आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहाँ के लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ गई है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। यह काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन। गर्माहट, यहाँ पर देखिए, गर्माहट उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है, ठीक है। जो गर्माहट है उसका किसका प्रतीक है? उमंग और उत्साह का प्रतीक है। इन प्रतीकों से अर्थ गंभीर आया है, ठीक है। शांत रस विद्यमान है और अतुकांत अभिव्यक्ति है। तो इसमें काव्य सौंदर्य उद्घाटित करना है। वैसे क्वेश्चन इसमें देखिए आपको व्याख्या करनी आती है। वैसे कभी यदि इसको पूछ ले तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला जो पंक्ति है इसमें देखिए, इस पंक्ति में कवित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदें, विश्वास, सपने को जीवित रखना चाहती हैं। क्योंकि लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ ही चीज़ को पाना चाहते हैं, कुछ ही लक्ष्य को अपने निर्धारित करते हैं, लेकिन एक समय बाद आपको लगने लगता है कि ये लक्ष्य हमसे हासिल नहीं हो पाएगा, तो आप छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद हमेशा रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और सपने को जीवित रखना चाहिए हमें। अपने जो हमने सपने देखे हैं, मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको अचीव करने के लिए हमें पूर्णतः प्रयास करते रहना चाहिए और इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यही कवित्री बताना चाह रही हैं। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है। वे सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती हैं, ठीक है। उनका जो स्वर है वो कैसा है? आशावादी है। मतलब हमेशा आशा बनाए रखना चाहिए। थोड़ा सा, थोड़ी सी, वे थोड़े से तीनों एक ही अर्थ के वाहक हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दिखाया है आपको, इसमें देखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, ये इसमें इसी का लिखा है। ये जो इनका प्रयोग किया गया है, तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं। अतः इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उर्दू, यहाँ पर उर्दू है। उर्दू उम्मीद है, ये उर्दू का शब्द है। संस्कृत विश्वास, तत्व, सपने शब्दों को मिला जुला कर इसमें प्रयोग किया गया है। तो पूरा किस प्रकार से इसको लिखा गया है इन पंक्तियों को, उसमें से काव्य का सौंदर्य आपको निकालना है, ठीक है ना। तुक, छंद और संगीत विहीन होते हुए कथ्य में आकर्षण है, खड़ी बोली है, बोली खड़ी है, ठीक है ना। देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता से बचाने की जरूरत है। स्वभावगत वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर हो सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह और अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। आप सब देखते हैं कि गांव के व्यक्ति एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सबको अच्छे से जानते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन शहर में ये सब
खत्म होता जा रहा है, इसी को बचाने की बात निर्मला पुतुल जी कह रही हैं। ठीक है, क्योंकि अपनेपन का ये शहर में थोड़ा कमी होती है अपनेपन की। ठीक है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर। आदिवासी समाज आज स्वयं को आधुनिक बनाने के चक्कर में अपनी मौलिकता खो रहा है। स्वयं को पिछड़ा मानकर हीन भाव से ग्रसित हो वे अपनी धरती की गंध भूलते जा रहे हैं। पर आज भी वहाँ शिक्षा और कुरीतियों के कारण पीढ़ियाँ बिगड़ रही हैं। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है क्वेश्चन को समझाने का। ठीक है, हम कैसे इस चीज़ को देखते हैं, कैसा हमारा नज़रिया है, बस उस हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी शब्द आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे रट के जाएं पेपर में और वहाँ उत्तर छाप दें। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है और इसको समझ लेना है कि किस बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। शहरी जीवन भाग दौड़ भरा होने पर भी कवित्री उसे ठंडी दिनचर्या क्यों मानती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शहर में काम की भागदौड़ तो बहुत है, पर सामाजिक संबंधों, भावों, प्रेम और सौहार्द का अभाव है। आपने देखा होगा सभी लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। शहर में ऐसा होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आडंबर से भरे शहरी जीवन में गायें, नृत्य, प्रकृति के सानिध्य का अभाव है। इसी से जीवन दिखावा मात्र है। ठीक है, परस्पर स्नेह के अभाव में गर्माहट नहीं आ सकती, इसलिए कवित्री ठंडी होती दिनचर्या को अपनी बस्ती से दूर रखना चाहती हैं। तो ये प्रश्न है, और भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कविता में वर्णित संथालों के हथियारों का उल्लेख कीजिए। कविता में धनुष, तीर, कुल्हाड़ी आदि हथियारों का उल्लेख किया गया है। जब कवित्री कहती हैं कि हमें धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार को बचाना है, तो यह अनुभव होता है हमें कि ये पारस्परिक हथियार भी संथालों की पहचान है। जो आदिवासी लोग होते थे उनके पास ये हथियार होते थे, संथाल जो होते थे उनके पास। ठीक है, शहरी प्रभाव के कारण प्राकृतिक वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो देखिएगा, शहरी प्रभाव के कारण संथाल बस्तियों में विस्थापन की समस्या आ रही है। मतलब जो उनका एक्चुअल जो वास स्थान था, वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, जंगल की ताज़ी हवा, नदी का स्वच्छ जल, पहाड़ों की मौन शांति, मिट्टी की सुगंध, फसलों की लहलहाहट, खुले मैदान और चारागाह समाप्त होते जा रहे हैं। हर जगह मकान बनते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जो स्थिति है आज के समय बन रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, वन समाप्त होते जा रहे हैं, तो ये स्थिति बन रही है, ये परिवर्तन हो रहे हैं। इससे बच्चे, बूढ़े और पशु सभी के लिए अभावग्रस्त स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आओ मिलकर बचाएं कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। तो इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, जिससे पूरे कविता के बारे में आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, प्रस्तुत कविता की रचना संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा की गई है। इस कविता में प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया गया है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं आधुनिकता का शिकार हो रही हैं। हमें इन सबको बचाना है। कवित्री के अनुसार आजकल के परिवेश में बढ़ रहे विकारों को हमें मिटाना है और उसके स्थान पर प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। निराश होने की बात नहीं, अभी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको सभी PDF मिल जाएंगे। गद्य खंड, ठीक है, काव्य खंड, सभी चैप्टर वाइज इसी प्रकार से सभी। ठीक है, एक PDF रहेगा गद्य खंड का, एक काव्य खंड का, इसमें पूरे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, उसको देखिए। और एक छोटा सा प्राइस रखा है उसका, तो उसको पे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और गद्य खंड के MCQ भी ले सकते हैं सभी चैप्टर्स के, वो भी बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और काव्यखंड के भी MCQ जल्द ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी जल्द ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप सभी चैप्टर्स इस प्रकार से देखना चाहते हैं क्लास 11th हिंदी के, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 11th हिंदी। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस प्रकार से वीडियोस आपको मिलते रहें, और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी।